गाइस प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 15 ई कर रहे थे। ये चैप्टर नंबर 15 सिमिलरिटी क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर नंबर 15 चल रहा था हमारा। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 पर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। यहाँ पर हम इस 19 को करने से पहले हम इसमें कुछ देख लेते हैं कि यहाँ पर हम आपके लिए कुछ सैम्पल पेपर लेके आए हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये सैम्पल पेपर काफ़ी अच्छे हैं। हमने काफ़ी सैम्पल पेपर्स देखे, लेकिन उनमें से ही अच्छे सैम्पल पेपर्स लगे हमें। आप इनको परचेज कर सकते हो। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको कुछ सैम्पल पेपर्स और स्पीचमैन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, और कुछ सेल्फ असेसमेंट पेपर भी गिवन किए, उनके सॉल्यूशन भी है। आने वाले लेक्चर्स में हम इनके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। जैसे आप ये मैथमेटिक्स का है, ऐसे ही फिजिक्स का है, आप और भी अदर सब्जेक्ट्स की जो सैम्पल पेपर्स हैं ये ओसवाल बुक्स के, इनको परचेज कर सकते हो। इनको परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इनको परचेज कर सकते हो। ओके, तो दोनों से कंपेयर कर लेना कि यहाँ पर ओसवाल बुक्स की डायरेक्ट साइट भी है हमारी, और अमेजोन से भी आप इसे परचेज कर सकते हो, जिससे भी आपको बेस्ट लगे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यह है हमारा डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 1 मीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 1.2 मीटर। इफ द स्केल फैक्टर इज 1:50, फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के एक्चुअल डायमेंशंस आपको क्या बताने हैं, यहाँ पर बताने हैं कि क्या होंगे आपके। तो सिंपल है, देखो ये हमारे स्केल फैक्टर वाले क्वेश्चन है। डायमेंशन मीन्स ये क्या गिवन किया, डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन की है। कितनी है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट? लेंथ ब्रेथ हाइट है इसकी 1 मीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 1.20 मीटर। इस फॉर्म में तो आप कह सकते हो कि लेंथ कितनी है 1 मीटर, ब्रेथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट हमारी कितनी है 1.20 भी लिख सकते हो, 1.2 भी लिख सकते हो मीटर। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने भी जीरो लगा सकते हो आप, या फिर ये सिंपल 1.2 भी हम लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्चुअल डायमेंशंस बताओ इनके, अगर मॉडल के डायमेंशंस ही हैं। और स्केल फैक्टर इसने बताया क्या है, जो स्केल फैक्टर है हमारा, स्केल फैक्टर है 1:50। सिंपल हम क्या करते हैं कि जैसे एक्चुअल लेंथ जो होगी हमारी, लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल जो होगी वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ मॉडल होगी के टाइम्स लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बिल्डिंग लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अब ये वाली लेंथ हमें गिवन की है 1 मीटर, स्केल फैक्टर कितना है 150, 1:50 इंटू में एक्चुअल लेंथ, ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। ओके, तो 50 मीटर इसकी एक्चुअल लेंथ। ऐसे हम इसकी ब्रेथ को कंपेयर कर सकते हैं कि जो ब्रेथ ऑफ मॉडल जो होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, ब्रेथ ऑफ मॉडल जो होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, के टाइम्स एक्चुअल ब्रेथ के। ओके, एक्चुअल ब्रेथ ऑफ बिल्डिंग ये है हमारी कितनी 60 सेंटीमीटर। अब देखो ये 60 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, के टाइम्स 150 और इंटू में एक्चुअल ब्रेथ। ओके, ये एक्चुअल ब्रेथ ली हमने, तो ये 50 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आंसर आया सेंटीमीटर में मिलेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अगर हमसे मीटर में चेंज करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 30, तो 30 मीटर क्या हो गई इसके एक्चुअल ब्रेथ हो गई। फिर अगर ये कह रहा है कि आपको हाइट भी फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ मॉडल की, मॉडल की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी, के टाइम्स एक्चुअल हाइट के इक्वल होगी। ओके, यहाँ पर मॉडल की हाइट हमें कितनी गिवन की है 1.20 या 1.2 भी ले सकते हो आप। देखो 1.2 या फिर 1.0 क्यों ले सकते हैं हम, कि अगर आप 1.2 लोगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाओगे तो ये हमारा 12/10 आया, लेकिन अगर वो 1.20 होता, पॉइंट लगा के आप 20 लगाते, तो यहाँ पर भी तो एक जीरो एक्स्ट्रा होता, अभी भी तो 12/10 ही है। तो इसलिए आप आगे कितनी भी जीरो लगा सकते हो पॉइंट के बाद। तो आप इसे 1.2 या फिर 1.0 कुछ भी लिखो, आंसर इसका सेम ही आना है 12/10। फिर इसको आप अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे के की वैल्यू यहाँ पर 50 है, इंटू यहाँ पर कितना एक्चुअल जो हाइट होगी इसकी, यहाँ कंप्लीट लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ आपको, 1.2 इंटू 50 और इंटू में एक्चुअल हाइट इसकी, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये कैंसिल है, 12 5 60, तो 60 मीटर क्या होगा इसकी एक्चुअल हाइट हो गई। सिंपल, तो इसके जो डायमेंशंस होंगे क्या होंगे, डायमेंशन हो गए, लेंथ हो गई हमारी कितनी 50 मीटर। ओके, 50 मीटर, ब्रेथ हो गई हमारी कितनी 30 मीटर, एंड हाइट हो गई हमारी 60 मीटर।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारे पास, कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एल एंड एम आर 2 पॉइंट्स ऑन द बेस क्यू आर सच दैट एंगल एल पी क्यू आर पी कुछ इस तरीके से है। और इसका देखो आगे फिगर है, हाँ यस, इसका फिगर भी गिवन किया है। तो सिंपल अगर फिगर है तो आप इसको और भी ईजिली समझ पाओगे कि यहाँ पर हमें करना क्या है। ये हमारे पास फिगर है इसका, यहाँ पर ये पी है, ये क्यू, और यहाँ पर ये एल, और यहाँ पर ये एम, और यहाँ पर ये आर। ओके, ये यहाँ पर ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल गिवन किया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन किया, ये गिवन है। जो गिवन चीज़ें आप उन सभी को लिख सकते हो। इसमें जो जो गिवन हम इसमें लिख देंगे कि एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल बताया है। और आपको क्या फाइंड करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करनी है ये वाली बातें कि फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है क्या, कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ट्रायंगल पी क्यू एल जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल आर पी एम के। कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पी क्यू एल को देखो और आर पी एम को देखो, दोनों सिमिलर हैं। क्यों, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसको इक्वल। इफ इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स एनी टू एंगल्स आर इक्वल देन दे आर सिमिलर। ठीक है, तो वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम इनको सिमिलर दिखा सकते हैं कि कैसे, कि हमने दिखाया इन ट्रायंगल पी क्यू एल में एंड ट्रायंगल आर पी एम में। ओके, पी यहाँ पर जो एंगल पी पर बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है क्यू पी एल कह रहे हैं जिसको हम, तो क्यू पी एल एंगल किसके इक्वल है हमारे पास, ये इस एंगल पी आर एम या एम आर पी के इक्वल है। ओके, एंड एंगल ये वाला जो क्यू पर बन रहा है पी क्यू एल, ये किसके इक्वल है हमारा, पी क्यू एल, ये इक्वल है हमारा एंगल आर पी एम के। ओके, ये है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एल सिमिलर हो गए ट्रायंगल आर पी एम के बाय एंगल। ओके, एंगल से क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। ये एंगल से इक्वल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें इनके क्रॉसपेंडिंग साइड का रेशियो लेंगे, क्योंकि इसने आगे भी कुछ कहा है। उसने आगे कहा है कि भाई आपको क्या दिखाना है, क्यू एल इंटू आर एम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल दिखाना है, पी एल इंटू पी एम के। क्या ये सभी साइड्स इन दोनों ट्रायंगल में लाई कर रही हैं, जिनको हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। जैसे क्यू एल देखो, क्यू एल यस, ये वाली क्यू एल ये इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। आर एम देखो, आर एम यस, ये वाली जो साइड है हमारी इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। ओके, पी एल साइड ये इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, और पी एम साइड, ये पी एम साइड इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, कि अगर ये सिमिलर हैं तो ये इंप्लाई करेगा क्या, कि इनके क्रॉसपेंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। पी क्यू आर एम आर पी क्यू आर पी किसके इक्वल होगा, क्यू एल पी एम के, एंड पी एल किसके इक्वल होगा, आर एम के। लेकिन हमें कौन कौन सी साइड चाहिए, देखो क्यू एल आर एम, क्यू एल और आर एम कहाँ आ रही है हमारी, देखो क्यू एल और आर एम यहाँ आ रही है। तो इस वाले पार्ट को हम इक्वल ले लेंगे, क्यू एल पी एल आर एम, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या वही चीज़ें आ रही हैं जो हमें चाहिए, यस यही तो चाहिए हमें। हो गया हैंस प्रूव्ड इसका सेकंड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो अब थर्ड में कुछ अलग बताया है इसने। कह रहा है कि पी क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, क्यू आर इंटू क्यू एल के। आप इसको ध्यान से देखो, पी क्यू साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, लेकिन पी क्यू का स्क्वायर कब आ रहा होगा, जब पी क्यू साइड दूसरे ट्रायंगल में भी आ रही होगी जिसको हमें सिमिलर प्रूव करना हो। जैसे देखो अब कि हम इस रिलेशन को कब प्रूव कर पाएंगे, हम कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएं जिससे कि हम ये प्रूव करके दिखा सकें क्रॉसपेंडिंग साइड्स के रेशियो से। तो हम देखेंगे पी क्यू इसमें आ रहा है। अगर हम इसे देखें क्यू आर को, क्यू आर तो इस बड़े ट्रायंगल में लाई कर रहा है। क्यू एल को देखें तो क्यू एल इस छोटे वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है। इसका मीन्स कहीं ना कहीं इस बड़े ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के क्या दिखाया गया है, सिमिलर दिखाया गया है, जिसकी क्रॉसपेंडिंग साइड्स का रेशियो ये आ रहा है। क्योंकि देखो छोटे साइड में क्यू एल वाली साइड आएगी और क्यू आर इस बड़े वाले में आएगी। पी क्यू इस छोटे में भी आ रही है और पी क्यू इस बड़े में भी आ रही है। ये रिपीट होनी चाहिए हमारी दोनों ट्रायंगल में, जिनको हम सिमिलर दिखा के क्रॉसपेंडिंग साइड्स का रेशियो लेंगे। तो हम दिखाएंगे इन ट्रायंगल किसमें, पी क्यू एल में, एंड ट्रायंगल पी क्यू एल में
एंड ट्रायंगल किस में, पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में। ओके, ये दिखाएंगे हम पी क्यू एल में, पी क्यू आर में। पी क्यू एल में अगर हम देखें ध्यान से कि ये जो पी वाला एंगल है ना वो इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल क्यू पी एल जो है हमारा, एंगल क्यू पी एल जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू पी एल किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू या फिर क्यू आर पी के, क्यू आर पी के गिवन है ये। एंड दूसरा एंगल बताओ जो इन दोनों छोटे वाले में भी और इस बड़े वाले में भी इक्वल बन रहा हो, तो ये वाला एंगल देखो क्यू, क्यू इस छोटे ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी हम क्यू को कॉमन एंगल बोल सकते हैं, तो एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, पी क्यू एल। अब देखो लिखते कैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पी क्यू एल और इसको पी क्यू आर लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है आपको। अगर आपने ऐसे लिखा तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आप उस तरीके से कंपेयर नहीं कर पाओगे जैसे हमने इसमें किया कि फर्स्ट वाले 2 पॉइंट्स, फर्स्ट वाले 2 पॉइंट्स का रेशियो, सेकंड वाले 2 पॉइंट्स, ये सेकंड वाले 2 पॉइंट्स का, फिर फर्स्ट और लास्ट और फिर फर्स्ट और थर्ड, ये वाला रूल फिर लगेगा नहीं। तो हम किस तरीके से लिखते हैं, जो कोरस्पोंडिंग एंगल हमने लिखा है ना उसको उसकी पोजीशन पर लिखेंगे। जैसे पी, छोटे वाले ट्रायंगल में जो पी एंगल लिया हमने वो बड़े वाले ट्रायंगल आर के इक्वल दिखाया है, तो पी के प्लेस पर जहाँ पी को फर्स्ट पोजीशन है तो आर को भी यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी। फिर क्यू, क्यू दोनों में ही कॉमन है, क्यू इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी कॉमन है, तो क्यू का प्लेस जहाँ इस ट्रायंगल में है ना वहाँ इस ट्रायंगल में देंगे, तो क्यू यहाँ सेकंड प्लेस पर, तो यहाँ भी क्यू सेकंड प्लेस में लेंगे। इसका मीन्स आर क्यू, बड़े ट्रायंगल का आर क्यू तो ले लिया हमने, आर क्यू बचा पी, तो अब यहाँ पर हम पी ले लेंगे, बचा हुआ पी, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, इनको हमने जब सिमिलरिटी की थी तो इस चीज़ पर हमने काफ़ी ध्यान दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ देखें इसको, तो आपको ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बाय एंगल, एंगल से सिमिलर हो गए, तब ये इंप्लाई करेगा कि इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो पी क्यू आर क्यू या क्यू आर क्यू एल क्यू पी, क्यू एल और क्यू पी के रेशियो के, और ये इक्वल होगा पी एल और आर पी के। ओके, अब पी क्यू देखो इन दोनों में ये पी क्यू आ रहा है, इसे क्यू पी बोलो या पी क्यू बोलो, तो इन दोनों को ले लेंगे अब हम, कि अगर हमने इन दोनों को लिया पी क्यू आर और यहाँ क्यू एल, इसे पी क्यू इधर आया तो पी क्यू का स्क्वायर और इधर आ गया क्यू आर इंटू क्यू एल। ओके, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें चाहिए था, पी क्यू ये तो चाहिए हमें, पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर इंटू क्यू एल, क्यू आर इंटू क्यू एल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर एंड ए सी 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कह रहा है कि ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है एंड ए सी 4 सेंटीमीटर है। इसको एनलार्ज किया गया किसी दूसरे ट्रायंगल में, बड़े में, ओके, किसमें, डी ई एफ में। ये कह रहा है कि डी ई एफ में द लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 9 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर ये इनको एनलार्ज किया गया है तो सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही है, तो सबसे बड़ी साइड ही सबसे बड़ी साइड में कन्वर्ट हो रही होगी, मीन्स ये जो बी सी है वो सबसे बड़ी साइड ई एफ में कन्वर्ट हो रही होगी 9 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द स्केल फैक्टर एंड हैंस द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। पहले आपको इसका स्केल फैक्टर फाइंड करना और फिर इसके अदर लेंथ्स भी बतानी है। स्केल फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर वैल्यू बड़ी हो रही है, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बड़ी हो रही है, तो स्केल फैक्टर 1 से ग्रेटर आएगा। 1 से ग्रेटर आने के लिए आपको के की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, के की वैल्यू निकालनी होगी, बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आएगा ई एफ रेशो बी सी, ई एफ की वैल्यू 9 और बी सी की 6, तो आ गया ये हमारा 3:2। ठीक है, 3:2 या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं 1.5 भी कह सकते हैं। तो ये स्केल फैक्टर आ गया। अब ये कह रहा है कि इनके अदर साइड में निकालो, तो अदर साइड कैसे निकालेंगे, जैसे हम छोटी वाली साइड ए बी को लें, ठीक है, जैसे हम छोटी वाली साइड ए बी को लें तो ए बी क्या होगा के टाइम्स, लेकिन वो जो के होना चाहिए, जब हमने बताया था यहाँ पर कि यहाँ जो के होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम 1/k टाइम्स करेंगे यहाँ पर किसके, ए बी और यहाँ पर डी ई के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि के की मल्टीप्लाई इस बार इसमें कर लो। तो उस चीज़ की कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने बताया था कि के की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, नहीं है तो उसे 1/k की फॉर्म में रख लो, और यहाँ पर हमेशा छोटी वैल्यू, यहाँ पर हमेशा बड़ी वैल्यू, यहाँ पर मॉडल और यहाँ पर इसकी एक्चुअल वैल्यू। ओके, इस तरीके से बताया, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, कन्फ्यूज नहीं होगे कभी भी। ए बी, तो ए बी है 3, के की वैल्यू 1.5 है, और यहाँ पर डी ई
डी किस में है, ये मल्टीप्लाई में है। अब ये 1.5 इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर है, तो डी सेंटीमीटर में आ गया डी की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम इसकी सेकंड वाली साइड ए सी का कंपैरिजन करें तो ये भी 1/k टाइम्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ए सी किसके, डी एफ के। ए सी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 1/k, के की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5 इंटू डी एफ। 1.5 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एफ यहाँ पर करेंगे हम 6.0, ये सेंटीमीटर, ये डी एफ। ओके, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर डी एफ की वैल्यू हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बस हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोल रहा है कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स, शो दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर सिमिलर है फिर ये कह रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज 16:25, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उनकी कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का बिटवीन एंगल भी आपको फाइंड करना है। तो सिंपल देखो, ये कह रहा है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल इनके वर्टिकल एंगल किसे कहेंगे, इन वाले एंगल्स को कहेंगे। जैसे दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये सिमिलर है, इनके वर्टिकल एंगल सेम है, इनके वर्टिकल एंगल सेम है। मान लेते हैं ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, इसने पहले ही बोल दिया हमें। ओके, ये ए बी सी लेट कर लेते हैं इसे पी क्यू आर। अब दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि हमें एनी टू एंगल दिखाने होते हैं। देखो एक एंगल तो है इक्वल, क्या ये दोनों एंगल में से भी कोई एंगल इक्वल है या फिर दोनों तीनों इक्वल है। तो वैसे भी अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल में तो थर्ड तो ऑलरेडी इक्वल होता है। ओके, तो अब हम इसे इक्वल दिखाएंगे। इक्वल दिखाने के लिए सिंपल देखो, इनको लेट कर लो वाई और वाई, कर लिया वाई और वाई। अब ये x तो हमारा फिक्स है। अब x के ही टर्म में अगर हम इन वैल्यूज को फाइंड करें, इन वैल्यू को निकालें तो क्या होगी वैल्यू, देखो x प्लस वाई प्लस कितना यहाँ पर y, इन सभी का सम 180 होगा। तो यहाँ पर 2y, x की वैल्यू इधर कर देंगे 180 माइनस x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस x अपॉन 2। मतलब हम इस वाले एंगल को भी क्या कह सकते हैं 180 माइनस एक्स अपॉन 2, और इस वाले एंगल को भी 180 माइनस एक्स अपॉन 2 बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसको इन वाले एंगल को, जैसे हम इनको वाई वाई लेट किया, हम जरूर थोड़ी ये भी वाई वाई होंगे, हम इनको कोई जेड जेड लेट कर लेते हैं। तो अब इन जेड जेड की वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल जेड जेड की वैल्यू सिमिलरली बिल्कुल सेम आएगी हमारी। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 180, यहाँ 2z, ये x इधर आकर माइनस। ओके, तो z कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 180 माइनस, ये 180 माइनस एक्स, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया हमने तो 2 मीन्स यहाँ पर भी इनकी वैल्यू वही आ रही है 180 माइनस एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर भी 180 माइनस एक्स अपॉन 2। इसका मीन्स ये भी वैल्यू हमारी सेम है। तो इसका मीन्स हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं। कैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया कि एंगल इसके इक्वल, और ये वाले एंगल हमने प्रूव करके दिखा दिए। यहाँ पर हम प्रूफ अब लिख देंगे, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम। यहाँ पर इसमें लिख देंगे इन ट्रायंगल क्या ए बी सी, और यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल क्या पी क्यू आर। फिर हम इस तरीके से दिखाएंगे इसे, इसको हमने दिखा दिया ये एंगल। तो फिर हमने लिखा कि ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने क्या क्या इक्वल दिखाया। ए बी सी में हमने एंगल पी के इक्वल था ये हमारा, ओके, एंड एंगल बी हमने किसके इक्वल दिखा दिया, एंगल क्यू के, हमने प्रूव कर दिया ऊपर। ओके, तो प्रूव्ड अब लिख देते हैं हम इसे। ऐसे एंगल सी हमने एंगल आर के इक्वल दिखा दिया। तब ये देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल एंगल। ओके, ये हो गया हमारा एंगल एंगल से ये सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल 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 से सिमिलर हो गए तो बस यही तो हमें दिखाना था, सिमिलर हो गए। लेकिन उसके बाद हमसे कहा है इसने क्या कि इफ द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर इन ट्रायंगल्स का रेशियो 16:25 है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एल्टीट्यूड्स। तो इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो बताओ कितना होगा। तो सिंपल है कि जो इनके एरियाज का रेशियो है वो इनके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा हमारा उनके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी को फॉलो करते हुए इसको आगे हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख लेते हैं 16/25
और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये A1/A2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट, अब इधर ये यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ लिख देंगे, मतलब ये इसके नीचे और ये इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा 4 और यहाँ पर 5। तो इसका मीन्स एल्टीट्यूड का रेशो कितना आ गया, एल्टीट्यूड हमने A1 और A2 ऐड कर लिए हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 4:5। तो एल्टीट्यूड का रेशो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि एरियाज का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, उनके एल्टीट्यूड के, उनके मीडियन के, उनके पैरामीटर्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, ये हमने एरिया थ्योरम में प्रूफ कर दिया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ये, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार, लेकिन पीछे से लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है। हमारे यहाँ पर थोड़े से कुछ ना कुछ बेचने वाले आते रहते हैं ये, और लाउड स्पीकर लेके आते हैं जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो आपको इस तरीके की आवाज़ें सुनने को मिलती रहेंगी। तो इससे थोड़ा सा इरिटेट मत होना। ओके, इग्नोर कर देना इसे। तो इसलिए बार बार पॉज करनी पड़ रही है वीडियो। देखो आ गई ना आवाज़ दोबारा से, हल्दी धनिया सूखी लाल मिर्च। तो अभी थोड़ा सा पॉज करेंगे वीडियो को, फिर आगे चलेंगे इसमें। देखो आवाज़ सुन सकते हो आप, कोई ना कोई आता ही रहता है, इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस रहता है, इसलिए आपको ये बैकग्राउंड नॉइज वॉइस जो होती है बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करें। तो ये हो गया हमारा ABC। ओके, ABC, यहाँ पर PO और यहाँ पर Q और C। तो इसी तरीके से कल कुछ बच्चे थे जो वो होते हैं ना, बैंड वगैरह बजा देते हैं, ठीक है, वो बजा रहे थे कल, उसकी उनकी वीडियो भी हमने अपलोड की थी सेकंड वाले, मतलब दूसरे चैनल जो हमारा फुल मौज कंपनी ब्लॉगर्स पर, उनको भी देख सकते हो। तो इस तरीके की शरारतें चलती रहती हैं यहाँ पर, तो आप इनको भी देखना, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर ABC PQ C, ये वाला ये ट्रायंगल है हमारा ABC मेन ट्रायंगल। ओके, तो इसमें कह रहा है कि ABC में AP और PB का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। PO इज़ पैरेलल, PO क्या है यहाँ पर, PO पैरेलल है किसके, BC के, PO इज़ पैरेलल टू BC एंड इज एक्सटेंडेड टू Q, मतलब इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना दिया गया है इसमें, एक्सटेंडेड CQ इज पैरेलल टू द BA। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APO का एरिया एंड ABC का एरिया। तो सिंपल है तो हमारा, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इनके एरियाज का रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में प्रूफ क्या करना है हमें, ये कह रहा है कि 2 प्रूफ करके दिखाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल APO एंड ए रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल APO रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशो। फिर कह रहा है कि यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल APO एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CQO का रेशो बताना, CQO का। देखेंगे इसका अब हम, सबसे पहले हम इन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये सिमिलर है। कैसे कि अगर हम देखें इन ट्रायंगल APO में एंड इन ट्रायंगल ABC में, ये साइड पैरेलल है, ये एंगल कॉमन होगा, एंगल A कॉमन, ठीक है, एंड एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल P जो होगा हमारा, मतलब APO जो होगा वो एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे, ऐसे ये भी क्रॉसपॉन्डिंग होगा। आप एनी 2 दिखा सकते हो, थर्ड को दिखाना कंपलसरी नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, APO सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC बाय क्या, एंगल। ओके, एंगल से हमने इसको सिमिलर दिखाया। एंगल से सिमिलर, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और इनके एरियाज का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APO जो होगा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखो, अगर हम देखें क्रॉसपॉन्डिंग साइड AP और AB होंगी, AP और AB क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, ये AP है, PO और BC होंगी, ओके, एंड AO एंड AC होगी, लेकिन इनके स्क्वायर के इक्वल आएगा इनका एरियाज का रेशियो। लेकिन देखो इसमें सब में AP और AB वाली पता है, तो ये वाली रख लेते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा, ट्रायंगल का सिंबल है ये किसके इक्वल होगा, इनके AP की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है, इसको 2 रेशो
एक गिवन किया था कि इनका रेशो कितना है, ए पी और बी पी का 2:3 है, ठीक है। ए पी और बी पी का रेशो 2:3, तो हमने इनको 2x लेट किया, इसको 3x। ए पी को अगर हमने 2x लेट किया, ए पी को 2x लेट किया, ए बी क्या हो जाएगा 2x और 3x 5x, तो इसको हम 5x ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 4:5 आंसर होगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं अब इसका सेकंड, ए पी ओ। अब इस बार हमें ए पी ओ ये वाला ट्रायंगल और सी क्यू ओ ये दोनों, क्या ये दोनों भी ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे? सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर के बाद हम देखेंगे कि ये सिमिलर होंगे या नहीं। तो यस, ये सिमिलर होंगे हमारे। वैसे कैसे, देखो आप, ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है। वाई? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी क्यू। ओके, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी क्यू, दैट्स वाई एंगल पी ए ओ या फिर पी ए ओ, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, ये इक्वल होगा हमारा ओ सी क्यू के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसको हम देखेंगे, इसके सेकंड पार्ट में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल सी क्यू ओ में हमने दिखाया ये एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी किसके इक्वल, एंगल सी ओ क्यू, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना दोनों, सी ओ क्यू, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कंप्लीट लिखना है आपको, वी ओ ए नहीं लिखना। एंड ये एंगल हमने दिखाया इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर, वैसे ये भी इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। क्यों? क्योंकि देखो जेड बना रहे हैं ना, जेड यहाँ पर ये उल्टा जेड या सीधा जेड, किस तरीके से जेड बने हमारा, अगर ये लाइन पैरेलल है इस तरीके से जेड बन जाए या फिर इस तरीके से जेड बन जाए उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंदर वाले एंगल होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, इसमें पी ए ओ को इसके इक्वल दिखाया किसके, ओ सी क्यू के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, ए पी ओ सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, सी क्यू ओके, सी क्यू ओके, ये क्यू है, बाय कैसे, बाय एंगल एंगल। ओके, बाय एंगल एंगल से हमने तो क्या दिखाया, सिमिलर दिखाया। देयरफॉर ट्रायंगल ये हो गए सिमिलर और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो जाएगा इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी इसमें, ए पी और सी क्यू, पी ओ और ओ क्यू। लेकिन इसको एक बार चेक भी कर लेना क्या है, सही ऑर्डर में लिखा है ए पी ओ, ए एंगल हमने ये वाला एंगल इस वाले सी के इक्वल दिखाया, तो बस ए सी के प्लेस पर है, ए सी के प्लेस पर, ए को फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर सी को फर्स्ट पोजीशन, पी क्यू के इक्वल, पी क्यू के इक्वल सही है और ये ओ ओ के इक्वल सही है बिल्कुल। तो पी ओ ओ क्यू ओ के इक्वल होगा एंड क्यू ए ओ, ये ए है, ए ओ किसके इक्वल होगा, सी ओ के। अब हमें पता होना चाहिए कि इनमें से किसी साइड का रेशो, तभी हम इनके एरियाज का रेशो बता सकते हैं, क्योंकि एरिया का रेशो इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। आपको इनमें से कोई रेशो पता है, ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू का रेशो पता है? नहीं पता हमें ए पी और सी क्यू का रेशो, लेकिन हमें ए ओ और ओ सी का रेशो हम पता कर सकते हैं। कैसे? जो रेशियो हमारा ए पी और बी पी का होगा वही रेशियो ए ओ और ओ सी का होगा बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग। या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, 2x है तो ये भी 3x होगा बाय बी पी टी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रेशियो भी हमारा सेम होगा, हम इसे पहले से ही लिख देंगे कि बाय बी पी टी। अब इसमें एरियाज का रेशियो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ, तो अभी भैया ये हल्दी धनिया वाले गए नहीं हैं। ओके, तो हमें जाने की कहीं ज़रूरत भी नहीं होती, हमारे यहाँ पर कॉलोनी में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पर सेल लगी रहती है हमेशा सुबह से शाम तक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ किसके इक्वल होगा हमारा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू ओ किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, जिसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे, ए ओ और ये वाली ओ सी वाली, मतलब ए ओ और ओ सी वाली ले लेंगे हम, ठीक है। ए ओ और ओ सी या सी ओ, इनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए ओ की वैल्यू हमारी 2x है, सी ओ की वैल्यू 3x है, बाय बी पी टी हमने इसको दिखा दिया कि 2x और 3x होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है बाय बी पी टी थ्योरम। अब इसे करेंगे तो 4 रेशो कितना आ जाएगा, 9। ओके, ये हो गया हमारा 4:9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है।
तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 24। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रायंगल ABC। द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC दिखाया गया है इसमें, इन विच AD क्या है, एंड BE, AD एंड BE क्या है हमारे, आर परपेंडिकुलर टू BC। AD एंड BE परपेंडिकुलर्स टू BC, इन पर परपेंडिकुलर हमारे गिवन किया है, आपको शो करना है ये। सबसे पहले टू प्रूव करना है, मतलब शो करना है आपको, शो कर दो या टू प्रूव कुछ भी लिख सकते हो, कि शो दैट ट्रायंगल ADC सिमिलर किसके, BEC के। क्या आप कर सकते हो इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये AB, ये D एंड E। ट्रायंगल देखो ADC कहाँ है, ये ADC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ADC, और ये BEC कहाँ है, BEC, ये वाला ट्रायंगल हमारा BEC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। क्या ये सिमिलर होंगे, तो यस ये सिमिलर होंगे, बिकॉज एंगल C इज कॉमन, एंगल C दोनों में आ रहा है हमारा, कॉमन है। एंड यहाँ पर ये 90 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री D, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला 90 डिग्री E, दोनों सिमिलर हो गए, सिंपल सी बात है। ओके, हम इसको कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं कि हमने देखा इन ट्रायंगल किस में, ADC में एंड ट्रायंगल BEC में। ADC एंगल C कॉमन, एंड एंगल ADC किसके इक्वल है, एंगल BEC के, ईच 90। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, ADC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BEC के बाय एंगल। ओके, एंगल से सिमिलर हो गए। फिर ये नेक्स्ट में कह रहा है कि इसमें क्या करो आप, इसमें दिखाओ CA इंटू CE। वही है, देखो अगर ये इस तरीके का रिलेशन आता ना, तो उसमें देखते हैं कि वो साइड हमारी किन दो ट्रायंगल्स में लाई कर रही हैं। CA कहाँ है हमारा, ये रहा CA, और CA इस छोटे ट्रायंगल में, CB इस बड़े ट्रायंगल में, ठीक है, और CD इस छोटे ट्रायंगल में। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल हमने अभी सिमिलर दिखाए हैं ना, इन्हीं के ही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये। ओके, तो अब हम करेंगे यहाँ पर कि ये इम्प्लाई करेगा हमारा क्या, कि AD और BE का जो रेशियो होगा वो DC और EC के, या CD या CE के, और AC और BC के रेशियो के। लेकिन हमें चाहिए CA और CE। CA कहाँ है, CA ये रहा, CA और CE ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पर CD CE, CA या AC और ये BC, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, CD इंटू BC किसके इक्वल, CE इंटू AC। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEC है। ट्रायंगल ABC, ये वाला है ABC, ये किसके सिमिलर है, DEC के, मतलब इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, DEC के। कंप्लीट ट्रायंगल ABC DEC के सिमिलर होगा, बताओ कैसे, हाउ, क्या दिखाएं, एंगल कैसे दिखाएं इक्वल हम, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लग रही है, बिल्कुल भी पैरेलल नहीं लग रही। तो इसमें बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल के सिमिलर आपको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे बताओ। कर सकते हैं वैसे हम, कैसे, क्योंकि हम इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे उनके बिटवीन एंगल, मीन्स कि एंगल C कॉमन आ रहा है ना इस छोटे में भी और इस बड़े में भी, और इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स AC और CE का रेशियो, AC और CE का रेशियो किसके इक्वल, CB और CD के रेशियो के इक्वल आ जाए, ऐसा हो जाए हमारे, तो सिमिलर हो जाएगा। लेकिन AC और CE का रेशियो इक्वल नहीं आएगा, AC और CD का रेशियो इक्वल आएगा, AC और CD का रेशियो, ठीक है। जैसे इस वाले
रिलेशन से देखो, इस वाले रिलेशन से, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल ऐसे सिमिलर नहीं है, ऐसे सिमिलर नहीं है, ये वाला एंगल इसके इक्वल कभी नहीं आएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। कैसे देखो, तो इसी चीज़ को समझना होता है हमें कि अगर हम देखें इन ट्रायंगल किसमें, जिसको हमें प्रूव करना है ए बी सी को, ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर किसके, डी ई सी के। तो इसमें भी देखो डी लिखा है, पहले डी फिर ई फिर सी, पहले ए बी सी कहा इसने, फिर इसने डी कहा, डी ई सी, तो इसने ए के प्लेस पर डी को लिया है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ए सी और सी का रेशो तो इक्वल आ ही नहीं रहा। ए सी ले लें हम, तो ए सी के नीचे सी तो आ ही नहीं रहा, सी तो यहाँ है, सी तो इधर मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसके नीचे सी डी जरूर आ सकता है, ए सी के नीचे सी डी जरूर आ सकता है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो सकती हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी में क्या दिखाएंगे हम, ए सी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, सी डी अपॉन सी के, हम क्या देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये दिखा दिया। अब सी डी को नीचे लेके आएंगे तो ए सी अपॉन सी डी का जो रेशियो है बी सी अपॉन सी के इक्वल है, ए सी और सी डी का रेशियो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन सी के, और इनके बिटवीन एक एंगल सी हमारा इक्वल है ही, एंगल सी हमारा इक्वल है ही, एंगल सी मतलब कॉमन है, ओके। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई सी के। अब ये इसके सिमिलर हो गया, तो फिर आगे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का भी प्रोडक्ट इसने कहा है कि ये दिखाओ सी डी और ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल, सी ए इंटू डी ई, डी ई के प्रोडक्ट के। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे ए बी और डी ई, ये इम्प्लाई करेगा ए बी और डी का रेशियो किसके इक्वल, बी सी और सी के, ओके। बस हम इसी को ले लेते हैं, इसी से हमारा काम हो रहा है। कैसे, ए बी और सी का रेशियो तो चाहिए, जैसे ए बी और सी डी का रेशियो चाहिए, ए बी और सी डी का रेशियो चाहिए, अच्छा, ए बी सी डी ई सी, तो ए बी और सी डी का रेशियो किसके इक्वल चाहिए, सी ए और डी ए के रेशियो। ए बी इसमें यहाँ पर आ रहा है, ए बी और डी का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, बी सी और ई सी के रेशियो इक्वल आ रहा है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ए सी और डी सी या सी डी कुछ भी कह सकते हो आप। अब हमें ए बी सी डी चाहिए, ए बी और सी डी चाहिए, और सी ए और डी ए चाहिए, ये सी ए और डी ई चाहिए, ठीक है। तो हम इन दोनों के इक्वल लेंगे, ये वाला पार्ट किसके इक्वल, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल लेंगे, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो किन्हीं भी दो को, एनी टू को हम इक्वल ले सकते हैं। तो ए बी और डी रेशियो किसके इक्वल, ए सी और सी डी के, इसी से हमारा ये आगे आएगा और ये प्रूफ हो जाएगा ए बी इंटू सी डी किसके इक्वल, ए सी इंटू डी ई के, हैंस प्रूव्ड, ओके। ये हो गया हमारा सिंपल। तो इस टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा क्या, कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद एंगल ई डी बी, विद एंगल ई डी बी, ई डी बी, ई डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई बी डी के, ई बी टी के सिमिलर है, ओके। तो ये तो है ही हमारा सिमिलर, साफ साफ दिख रहा है हमें। कैसे, कि ये वाला एंगल इसने इसके इक्वल गिवन ही किया है, इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, ए बी सी में ये लाइन कुछ इस टाइप से गिवन की, और कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है सी के, ओके। तो गिवन में ये एंगल इसके इक्वल गिवन के, आपको टू प्रूफ में क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ई बी डी के, ए बी सी ई बी डी के इक्वल है। तो प्रूफ कर देंगे हम इसमें क्या, प्रूफ करने के लिए सिमिलर दिखाएंगे हम क्या, कि अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल ई बी डी में, ए बी सी और ई बी डी में, इसमें दिखाया हमने एंगल बी कॉमन, एंगल बी दोनों में आ रहा है तो कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में बड़े में भी, ओके। छोटे में भी ये एंगल हमारा इस छोटे वाले में भी आ रहा है, इस बड़े वाले में भी आ रहा है, कॉमन है। एंड एंगल बी डी ई, ए बी सी की बात कर रहे हैं ना पहले, तो एंगल दिखाएंगे ए सी बी,
ए सी बी, क्योंकि हम बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल लेंगे पहले, ए सी बी, क्योंकि हमने बड़ा एंगल पहले लिया है, बड़ा ट्रायंगल। तो ए सी बी, इसका जो सी है वो किसके इक्वल है, इसके बी डी ई के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ई बी डी के। क्या हमने सही ऑर्डर लिखा है इसका, ई बी डी के, मतलब ए एंगल हमें बताया नहीं कि इसके इक्वल, लेकिन हमें बी एंगल बताया, बी बी के प्लेस पर होना चाहिए, और सी, इसका जो सी है, इसका जो सी है वो इसके डी के प्लेस पर होना चाहिए, इसका मीन्स ये बिल्कुल सही है। तो ये बाय हो गया हमारा क्या, एंगल 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 से कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर, ओके, एंगल एंगल से कौन सिमिलर। देन अब हमें आगे क्या दिखाना है, ये कह रहा है कि अगर ये सिमिलर है तो बी ई, अगर हमें क्या क्या बोला है इसने, बी गिवन क्या 6 सेंटीमीटर, एंड ई सी गिवन क्या है 4 सेंटीमीटर, बी डी गिवन क्या है 5 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी गिवन क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ बताओ, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी बताओ। सिंपल है, तो कर देंगे हम इसको ऐसे ही। तो अगर हमें सबसे पहले इसकी ए बी की लेंथ बतानी है, फाइंड क्या करना है, ए बी की लेंथ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, चीज़ें हमें फाइंड करनी है। करेंगे हम इसको, देखो अब इनकी क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे क्या, कि ए बी और ई बी या बी ई का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी बी डी और ए सी, फिर ये ए सी और ई डी या डी ई कर सकते हैं, ओके, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें देखो ए बी गिवन क्या, नहीं ए बी तो हमें फाइंड करना, तो ए बी को ऐसे ही छोड़ देंगे। बी है हमारे पास, बी ई, यस बी ई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 ले लेंगे। बी सी है, बी सी को हम 6 + 4 10 कह सकते हैं, तो यस। बी डी है, बी डी 5 है। ए सी और डी में से कुछ भी नहीं है, तो बस हम इन दोनों रिलेशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए बी की इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 × 10/5 मीन्स ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगी ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगी। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी होगा और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये वाला होगा, ए बी सी फाइंड करना, और दूसरा में क्या दे रखा है, बी ई डी का एरिया में दे रखा है, बी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी का जो रेशियो होगा, इनकी क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स यही है हमारे, ए बी बी ले लो, बी सी ए डी ले लो, तो बी सी ए डी ले लो, ए सी डी ले लो, इनमें से कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको मालूम हो, ओके। तो आप ए बी और बी भी ले सकते हो, क्योंकि ए बी हमारा 12 आ चुका है, बी की वैल्यू हमारे पास 6 है ही, तो आप कोई भी साइड ले सकते हो, ए बी और बी के साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ए बी सी आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, एरिया ऑफ बी ई डी हमें गिवन किया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 12 और बी की वैल्यू है 6, तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ रेशियो आ रहा है 2:1, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आ रहा है हमारा कितना हो जाएगा 9 × यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है 2 ही तो बचेगा, 6 2 जब 2 का स्क्वायर 4 और 4 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सिंपल इस टाइप से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे भी देख लेते हैं, इसमें आगे भी क्वेश्चन है क्या नहीं, हाँ जी और भी क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 26, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। हम तो सोच रहे थे कि एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए, कह रहा है कि और इसको आज हम कंप्लीट ही करेंगे, बहुत दिन हो गए थे। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल, ए बी सी यहाँ पर राइट एंगल विद एंगल बी ए सी कितना हमारे पास, बी ए सी है 90 डिग्री, ओके। कुछ इस टाइप से फिगर है इसका, यहाँ पर ये 90 बन रहा है, ये सी, ये ए और ये बी, यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर ये 18 सेंटीमीटर गिवन है, एंड और हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे पहले प्रूव करना है क्या, अगर फिगर दे देता है ना तो उसमें सारी चीज़ें गिवन पता ही चल जाती हैं डायरेक्टली। तो ए सबसे पहले प्रूव करना है हमें कि ट्रायंगल क्या दिखाओ, ए डी बी किसके सिमिलर, ट्रायंगल सी डी ए के दिखा सकते हैं। ए डी बी किसके इक्वल, सी डी ए के, बताओ कैसे दिखाओगे, दिखा सकते हो।
अरे ये पाइथागोरस वाली थ्योरम का जैसे हम प्रूफ किया था ना, उसी से हम सिमिलर दिखा सकते हैं। कैसे? देखो आप, ये 90 है, इस एंगल को लेट कर लो x, ये 90 है, x है, तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स। अब बोलोगे कैसे? ऐसे कि प्रूफ में अगर हम अब दिखा सकते हो कि ये एंगल ऐसे, तो हमने लेट किया, लेट एंगल सी कितना x, ओके। देन इन ट्रायंगल ए डी सी में देखो, ए डी सी में एंगल सी प्लस एंगल ये जो ए वाला है और प्लस एंगल डी, इन तीनों का सम 180 होगा। यस होगा। सी को हम कह सकते हैं x और एंगल ए को कह सकते हैं कुछ नहीं, अब हम इसे फाइंड करेंगे। एंगल डी को हम 90 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब एंगल ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो कितनी आ जाएगी? ये 180 इधर, 90 इधर माइनस करेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, प्लस का 90 इधर आकर, ये माइनस का x, इसमें से माइनस करेंगे तो 90 और ये 90 माइनस एक्स, इसलिए हमने इसको लिखा 90 माइनस एक्स। सिमिलरली ये एंगल यहाँ पर भी 90 है, ये ट्रायंगल यहाँ पर भी 90 है, तो अब ये x है, ये 90 है, तो ये भी हमारा सिमिलरली क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ओके, तो ये भी हमारा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हम इसी 90 इसे 90 माइनस एक्स लें तो ये एंगल हमारा x भी आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल ए डी बी में एंड ट्रायंगल किस में, सी डी ए में, क्या क्या इक्वल, ए डी बी का, ए डी बी का एंगल डी क्या है 90 है, इसका एंगल ए डी बी इक्वल होगा किसके, इस वाले ट्रायंगल के ए डी सी के, ए डी सी के क्या हो गए ईच 90। ओके, ईच 90 हो गया। नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं कि इसका जो एंगल सी है ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए बी के इक्वल होगा, डी ए बी के इक्वल होगा। इसको हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव, ठीक है, इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। फिर एंगल ये वाला जो होगा डी ए सी, डी ए सी जो होगा, एंगल डी ए सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी डी के इक्वल होगा, ए बी डी के इक्वल होगा। ये भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी डी ए के, ए डी बी किसके सिमिलर हो जाएगा, सी डी ए के। ए वाले एंगल को हमने सी के इक्वल लिखा, इसलिए ए का प्लेस सी के पास है हमारा। डी और डी 90 90 है, फिर ये वाला ए इस वाले बी के इक्वल है, ठीक है, बी और ए आपस में इक्वल है बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमिलर प्रूफ। ओके, अब मैं आगे क्या कह रहा है कि इफ बी डी की वैल्यू ये 8, सी डी की वैल्यू 8 और बी डी की वैल्यू 18, बी डी की वैल्यू 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो ए डी फाइंड करो। ए डी कैसे फाइंड करेंगे, तो बस अब हम क्या करेंगे, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे। अगर हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लें, ए डी और सी डी, बी डी ये वाले बी डी और ये डी ए या फिर ए डी, फिर ये ए बी और ये सी ए या ए सी। चाहिए हमें ए डी साइड, ए डी कहाँ आ रहा है, एक तो ये आ रहा है ए डी और यहाँ पर भी ए डी आ रहा है और यहाँ पर भी ये ए डी है, ठीक है, तो ये भी ए डी है, तो बस हम इस वाले रिलेशन को ले लेंगे। कैसे, ये रिलेशन हमें देगा कि ए डी इंटू ए डी मतलब, और ये हो जाएगा सी डी इंटू बी डी के, तो ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी डी इंटू बी डी। और सी डी बी डी की वैल्यू पता है क्या हमें, यस, सी डी की वैल्यू कितनी होगी, सी डी की वैल्यू 8 और बी डी की वैल्यू 18, 8 इंटू 18, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, 8 इंटू 18 फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 3 के पेयर बन रहे हैं, तो 2 2 और 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 कितना सेंटीमीटर। ओके, ए डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर आ गई ए डी की वैल्यू। थर्ड पार्ट में क्या रहेगी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए डी बी और एरिया ऑफ सी डी ए, मतलब जो ट्रायंगल अभी हमने सिमिलर दिखाया है उन्हीं एरियाज का रेशियो चाहिए। तो बस उनके एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। कर लेते हैं कि अगर हमें थर्ड में क्या दिखाना है, सेकंड में तो हमें फाइंड करना था ए डी फाइंड करो, थर्ड में हमें दिखाना है क्या, एरिया ऑफ रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेशियो ए डी बी एंड एरिया ऑफ सी डी ए। ओके, ये दिखाना है, तो करेंगे अगर हम इसे कितना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए किसके इक्वल होगा, इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये ए डी सी डी जैसे हम ले रहे हैं, ए डी या सी डी ले सकते हैं, बी डी या ए डी ले सकते हैं, ठीक है, बी डी या ए डी ले सकते हैं, तो कोई भी ले लो। तो हमने ले लिया ए डी और सी डी, ये वाली कोरस्पोंडिंग साइड है ना, ए डी और सी डी ले लिया हमने, इनके स्क्वायर के इक्वल। ए डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 12, तो यहाँ 12, सी डी की वैल्यू है हमारे पास कितनी 8, तो ये 8 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करें अगर हम इसे 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/4, तो रेशियो आ जाएगा 9:4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है हमारे पास, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड डी ई आर परपेंडिकुलर टू बी सी, ये बी सी परपेंडिकुलर है, प्रूव करना कि ट्रायंगल ए बी सी डी ई के सिमिलर, तो हो गया सिमिलर। इफ एंगल बी इतना ये देर का, फिर फाइंड करनी है वैल्यू, ऐसी सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही आपको। ओके, पहले सिमिलर दिखाना, फिर वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी सी इस टाइप से है हमारा, फिर यहाँ पर डी ई, कह रहा है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, आपको सबसे पहले प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई सी के। करते हैं प्रूफ कि हम देखें अगर ट्रायंगल ए बी सी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल डी ई सी में क्या दिखाएंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई ईच 90 डिग्री। ओके, एंगल सी कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल क्या ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई सी के बाय एंगल। ओके, एंगल से सिमिलर हो गए, तो फिर आगे कह रहा है कि इसमें इफ ए बी इक्वल्स टू ए बी 6 सेंटीमीटर हो, डी ई 4 सेंटीमीटर हो, एंड ए सी पूरा जो ए सी है वो 15 सेंटीमीटर हो। आपको क्या फाइंड करना है, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी डी कितना होगा। ओके, ये सी डी कितना होगा ये बताना है आपको। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सी डी। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो से। इसके सेकंड पार्ट हमारे से कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, ए बी और डी ई का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी और ई सी के, और ये किसके इक्वल होगा हमारा, ए सी और डी सी के। ए बी 6, डी ई 4, बी सी नहीं पता, ई सी नहीं पता, ए सी इसने हमें गिवन किया 15, सी डी हमें फाइंड करनी है। तो बस हम इन दोनों के इक्वल रखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आएगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और ये 15 अपॉन सी डी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा और नीचे जाएगा डिवाइड में क्या 3 5 ज़ा 15, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। ओके, सी डी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सी डी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई हमारी। फाइंड करेंगे, क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई सी। बिल्कुल ए बी सी और डी ई सी फिर इन दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड कर लो। तो इनका एरियाज का रेशियो क्या होगा हमारे, इनका एरियाज का रेशियो इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी के एरियाज का रेशियो जो होगा हमारे इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स। एनी कोरस्पोंडिंग साइड ले सकते हो आप, कि आप ए बी और डी ई ले लो, ए बी और डी ई ले लो, और इनके स्क्वायर के इक्वल लग दो। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 6, ये 4, इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये रहा 3/2 का स्क्वायर, मीन्स ये कितनी वैल्यू आ रही 9/4। ओके, तो 9/4 आ जाएगा ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये हो जाता है क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास कह रहा है कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल ए बी सी 90 डिग्री, जिसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो। डी इज़ एनी पॉइंट ऑन ए बी, डी कोई भी पॉइंट है ए बी पर,
एंड डी ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। मतलब फिगर में आपको सभी चीज़ें समझाई गई हैं, आपको इतना टेंशन नहीं लेना। अगर फिगर दे देता है ना तो सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली पता चल जाती हैं। ये हो गया हमारा ए, ये बी और ये सी। ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये डी। अब यहाँ 90, यहाँ पर 90, और कुछ नहीं है हमारे पास। डी इज़ एनी पॉइंट, इस तरीके से बताया इसने। आगे क्या कहा इसने फाइंड करने के लिए? आगे कह रहा है कि टू प्रूव करके दिखाओ ए डी ई। प्रूव करना है आपको क्या कि ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ए सी बी के। क्या सिमिलर है? ए डी ई ए सी बी के सिमिलर है। होगा सिमिलर, क्यों है सिमिलर? देखो एंगल ए तो दोनों में ही कॉमन है, चाहे आप ए डी ई में देखो या ए सी बी में देखो। फिर ये यहाँ पर 90 और ये यहाँ पर 90, बस हो गए एंगल से सिमिलर हो गए। फिर कहा इसने आगे कि इफ़ ए सी की वैल्यू हमें पता हो, ए सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो, बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो, ए ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो, फाइंड करना डी ई एंड ए डी। तो डी ई और ए डी फाइंड करो, ठीक है। सेकंड में कह रहा है डी ई एंड ए डी फाइंड करना है। थर्ड में फिर इनका रेशियो फाइंड करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ए डी ई एंड इस बार इसने दूसरे ट्रायंगल का नहीं कहा, इसने क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी का कहा है। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल के निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे इस छोटे ट्रायंगल का माइनस कर देंगे इस बड़े ट्रायंगल में से, तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया जाएगा। करना बिल्कुल ऐसे ऐसे 27 26 किया हमने, ओके। बस यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का है इसने, एंड किसके साथ? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी, ओके। इस तरीके से इनका रेशियो बताना है। करेंगे हम सिंपल। देखो फर्स्ट वाला तो हमें बता दिया हमने किस तरीके से करेंगे। अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए डी ई में एंड देखें हम ट्रायंगल किस में? ए सी बी में, ओके। ए डी ई में और ए सी बी में अगर हम देखें तो एंगल ए कॉमन है। यस, एंगल ए क्या है हमारा? कॉमन, एंगल ए कॉमन। फिर ये 90, एंगल ए ई डी किसके इक्वल? एंगल ए बी सी के। दोनों ईच 90 हो गए। यस, ईच 90 हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गए। यस, सिमिलर हो गए। ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए सी बी के बाय कौन सी सिमिलरिटी? एंगल सिमिलरिटी। ये इक्वल हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यस होगा, जिसकी हेल्प से हम इसकी साइड फाइंड करेंगे। ए डी और ए सी का रेशियो इक्वल होगा डी ई और सी बी के या बी सी के, और ये इक्वल होगा ए ई और ए बी के। क्या सही ऑर्डर में लिखे? ये एंगल ए के प्लेस पर डी एंगल सी के प्लेस पर ई एंगल बी के प्लेस पर। सही है बिल्कुल। तो देखो हम ए डी की वैल्यू है नहीं, फाइंड करनी है। ए सी है, यस ए सी है 13 रख दो। डी ई है नहीं, डी फाइंड करना है। बी सी है, यस बी सी है 5 रख दो। ए ई है, यस ए ई है 4 रखो। फिर ए बी है, ए बी तो है ही नहीं, कैसे फाइंड करें भाई? अब कैसे होगी फाइंड? ये इसमें कुछ वैल्यू दे रखे हैं और कुछ वैल्यू तो इसमें पता ही नहीं है हमें, कैसे होगी फाइंड? तो फाइंड ऐसा होगी कि हम ए बी की तो वैल्यू फाइंड ही कर सकते हैं। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी। हाइपोटेनस साइड ये 13 का स्क्वायर, मतलब इसका अगर ये 5 है 12 आ जाएगा। ए बी कैसे? परपेंडिकुलर हम ए बी ले रहे हैं, ए बी का स्क्वायर, पर बेस हम 5 ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर ये 169 होता है। और ये ए बी स्क्वायर ये 25 इधर माइनस करेंगे तो ये ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पर 144, और यहाँ ए बी स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ 12, और ये कितना हो गया हमारा सेंटीमीटर ए बी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा ए बी। तो ए बी के प्लेस में हम वैल्यू रखेंगे तभी ये वैल्यू फाइंड होगी हमारी दोनों, ए डी और ये हो गया हमारा 13। इसको हम इक्वल रखेंगे 4 ए बी, और ए बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर? ए डी अपॉन 13 और 4 ए बी की वैल्यू 12। अब आप इसे फाइंड कर सकते हो ए डी को, तो ए डी कितना हो जाएगा? जैसे आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 ऊपर और नीचे 3, तो ए डी की वैल्यू ये आ जाएगी। या पॉइंट में आप लिख सकते हो, पॉइंट में
या फिर मिक्स फ्रैक्शन में इसमें कैसे गिवन किया हमें, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर ही दे रखा है 1/2/3, डी की वैल्यू नहीं ए डी की वैल्यू दे रखी है हमें 4/1/3, ठीक है 4/1/3 दे रखी है, सही है, ठीक है। आंसर सीट में आंसर सही आ रहा है हमारा। तो आंसर भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी बुक हमारी इसमें हमारा क्या आ रहा है, यही है 4/1/3 ए डी की वैल्यू। डी की वैल्यू भी सेम हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। अगर हमें डी फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, तो आप इन दोनों को इक्वल रख लो एंड डी ई अपॉन 5 किसके इक्वल 4/AB, ए बी की वैल्यू 12। अब 5 को इधर लेके आओ तो ये 1/3 मतलब ये 5/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/2/3, 3 बन जाते 3 और 2 5, ओके। तो ये हो गया सिंपल हमारा 1/2/3। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना सिंपल होता है, जैसे देखो जैसे हमें 13/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 3 4 जा, तो मोस्टली बच्चों को इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है, तो 3 4 जा 12। कैसे याद रख सकते हो, देखो सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर कर दो, ठीक है, और जो यहाँ नीचे है वो नीचे रहेगी, मतलब इसे इधर कर दो, फिर सबसे पीछे रख के उसे आगे कर दो, ऐसे कर सकते हो। आपकी 1 ऊपर, 3 को नीचे ले गया और 4 जो पीछे है वो आगे कर दो, इस तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो। पर इसे चेक कर लेना कि ये वाली वैल्यू आ रही है नहीं, 3 4 या 12 और 1 13/3 आ रही है, ठीक है बस। तो ये हो गया हमारा इसी तरीके से सेंटीमीटर, ये फाइंड करना था। फिर रेशियो फाइंड करना है अब हमें, किसका, एरियाज का रेशियो, ए डी ई का और बी सी ई डी, मतलब ये जो क्वाड्रेटल है इसका। तो अगर हम इनका रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो जो होगा, सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो ऑफ ए डी ई ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो रेशियो होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में आप एनी 2 साइड्स ले सकते हैं, जैसे आप ये ले सकते हो ए ई और ए बी ले सकते हो, ए डी और कोई भी ले सकते हैं एनी, ठीक है। तो अगर हमने ए डी और ये वाली ली ए सी, ए डी और ए सी ली, तो ए डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी ए डी की वैल्यू, ये आ रही है 13/3, ओके। ए डी की जगह हम क्या रखेंगे, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ए डी की जगह हम क्या रखेंगे 13/3, और ए सी की जगह हम क्या रखेंगे, ए सी की जगह हमारे पास है ही 13, तो ये थर्ड इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये 13 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर है इसके नीचे, ये इसके नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन अलग है, इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं, तो इसके नीचे 1, तो ये इसके पास और ये सबसे ऊपर। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ऐसे कर सकते हो आप इसे। तो 13 अगर हम नीचे जाएगा यहाँ पर, तो 13 से 13 कैंसिल, बचेगा कितना 1/3, और 1/3 का स्क्वायर कितना होगा 1/9, मीन्स 1:9 आ गया इनका रेशियो। लेकिन हमें ए बी सी के साथ रेशियो नहीं चाहिए, हमें ए डी ई का उसके क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी के साथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो लेट कर लिया हमने क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना 1x एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना 9x, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब अगर हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई, क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई डी, बी सी ई डी, तो क्या हो जाएगा, ए डी का हमने 1x लेट किया, लेकिन बी सी ई डी का क्या होगा, बी सी ई डी का होगा क्या, कि अगर आप पूरे 9 में से पूरा एरिया 9x लेट किया हमने, इसका 1x आ रहा है, तो 9x में से 1x माइनस कर देंगे, 9x में से 1x माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है 1x/8x, मीन्स x से कैंसिल करेंगे x, तो 1:8 आ जाएगा इन दोनों का रेशियो, ओके। ये इसका थर्ड पार्ट है हमारा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गिवन ए बी डी, मतलब ए बी एंड डी ई क्या है यहाँ पर पैरेलल है, एंड ऐसे ही इसमें कहा है कि बी सी और ई एफ पैरेलल है, प्रूव करना है कि ए डी और डी जी का रेशियो सी एफ और ये। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है आपको, ये डी, ये एफ, ये ए, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी, ओके। तो ये हमारी लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल गिवन की है। टू प्रूफ में क्या करना है आपको, टू प्रूफ करके दिखाना है। पहला पार्ट ए डी और डी जी का जो रेशियो है किसके इक्वल, सी एफ और एफ जी के रेशियो के, ओके। ए डी और डी जी का रेशियो सी एफ और एफ जी के रेशियो के। फिर सेकंड में ट्रायंगल डी एफ जी सिमिलर दिखाना है ए सी जी के,
प्रूफ करते हैं एडी और डीजी का रेशियो किसके इक्वल, CF और FG के रेशियो के। तो सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, देखो कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें कि इसमें DAGB को इन ट्रायंगल AGB में, ओके, AGB में जो DG, ठीक है, ये जो DG और AD का जो रेशियो होगा, DG और AD का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, DG और AD का रेशियो किसके इक्वल होगा, इस GE और EB के रेशियो इक्वल होगा। अब क्यों होगा, आप कह रहे हो अब क्यों होगा ये, इसलिए होगा कि अगर आप इस ट्रायंगल को भूल जाते हो ना, इस वाली लाइन को देखना ना इस लाइन को, तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो इस वाले ट्रायंगल्स की इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, मीन्स इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स का रेशियो के इक्वल होगा। वही तो लिखा है हमने, DG और AD का रेशियो GE और EB के रेशियो के इक्वल होगा। सिमिलरली मतलब ये किसके कैसे कहा हमने इसे, बाय बीपीटी थ्योरम ही तो बताती है इस चीज़ को। ओके, ऐसे हम सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम दिखा देंगे क्या, इन ट्रायंगल GBC में भी क्या होगा, ये जो GF और ये FC का जो रेशियो होगा ये भी हमारा किसके इक्वल होगा, GE और EB के। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड, ये भी बाय बीपीटी हो गया। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हैं हम, इनका क्या है हमारा, इनका RHS पार्ट इक्वल है GEB, तो इनका RHS LHS पार्ट इक्वल होगा, RHS पार्ट इक्वल है, क्योंकि हम DG और AD के रेशियो को हम किसके इक्वल कह सकते हैं, GF और FC के। यही तो हमें प्रूव करना था, या फिर AD और GA मतलब इनको ऊपर लेना है, AD और GA ऊपर होना चाहिए, तो इनको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। AD और DG का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये क्या होगा हमारा, FC और GF के। तो ये है हमारा, ओके, तो ये हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की इनवर्ट एंडो प्रॉपर्टी है कि हम क्या कर सकते हैं, इनके रेसिप्रोकल को भी इक्वल रख सकते हैं। वैसे तो सिंपल ये भी देख सकते हो आप, AD को इधर लेके आओ, DG को नीचे कर दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर, फिर ये ऊपर चला जाएगा FC और GF नीचे, तब भी हमारे आ जाएगा। तो इसमें वैसे हम क्या कहते हैं, इनवर्ट एंडो प्रॉपर्टी कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, सबसे पहले ये हो गया। फिर हमें कह रहा है कि DF और C और DFG बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल DFG किसके सिमिलर दिखा दो, ACG के इस बड़े वाले ट्रायंगल के। कैसे दिखा सकते हो आप, दिखा सकते हैं सिंपल, साइड्स का रेशियो आ ही गया हमारा, ठीक है, कि DG और AD का रेशियो हमारा इनके इक्वल आ गया। और फिर क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, इस बड़े ट्रायंगल में भी इस छोटे ट्रायंगल में भी, क्या ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यस, हम एंगल भी इक्वल दिखा सकते हैं। क्यों, देखो अगर DG और AD का रेशियो GF और FC के इक्वल आ गया तो देन हमारी DF और AC लाइन भी तो पैरेलल होगी। क्यों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। हम इसके सेकंड वाले पार्ट में दिखा सकते हैं कि इफ़ DG और AD का रेशियो इक्वल है हमारा GF और FC के, इसे आप इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, ये इम्प्लाई करेगा क्या कि DF पैरेलल होगा किसके, AC के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बताती है कि अगर रेशियो इक्वल है टू साइड्स का तो वो उनको लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल है तो अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल किस में, छोटे वाले ट्रायंगल DFG में और बड़े वाले ट्रायंगल ACG में। ओके, इन दोनों में देखते हैं अगर हम, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम दिखा देंगे कि एंगल हमारा ये G तो कॉमन ही आ रहा है, एंगल G दोनों के लिए हमारे क्या है, कॉमन है। ओके, ये कॉमन है। फिर हम दिखाएंगे कि ये वाला एंगल GDF, एंगल GDF किसके इक्वल है, एंगल GAC के। ऐसे ही सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल GFD। ओके,
तो ये एंगल जी एफ डी जो होगा हमारा, जी एफ डी किसके इक्वल होगा हमारा, जी एफ डी इक्वल होगा जी सी डी के। ओके, जी सी डी के क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे। ओके, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल डी एफ जी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए सी जी के बाय एंगल एंगल एंगल। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 29। इसी टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल एस, यहाँ पर पॉइंट गिवन किया और इसने कहा है कि कौन सा एंगल इसमें इक्वल है। देखो ये साइड तो हमें इसने पहले से ही मेंशन की हुई है कि कौन सी साइड किस क्या है हमारी, ये है हमारे पास पी क्यू आर और यहाँ पर कोई एस पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया हुआ है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर एंड ये 8 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है कि यहाँ पर कि एंगल पी एस आर ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है, क्यू पी आर के। क्यू पी आर के मीन्स इस वाले एंगल के इक्वल है। सबसे पहले ट्रायंगल दिखाना है आपको, पी क्यू आर जो है आपका वो एस पी आर के क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है। ओके, तो हमें क्या करना है टू प्रूव में कि ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर, ट्रायंगल एस पी आर के। सेकंड में क्या दिखाना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर एंड पी एस, क्यू आर एंड पी एस की लेंथ फाइंड करनी है। थर्ड में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर का रेशियो बताना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, तो करेंगे इसका हम प्रूफ। तो सबसे पहले अगर हमें ट्रायंगल दिखाना है तो दोनों ट्रायंगल देखो, पी क्यू आर देखो एंड ट्रायंगल एस पी आर देखो, क्या क्या इक्वल है दोनों में। पी क्यू आर में ये जो बड़ा एंगल है, एंगल क्यू पी आर है, वो किसके इक्वल है, एंगल पी एस आर के गिवन है। तो हम गिवन में से पहले से मेंशन कर देंगे पी एस आर। ओके, ये क्या है, हमें गिवन है, क्योंकि टू प्रूफ से पहले हमें गिवन लिखना होता है और गिवन में वही वैल्यू लिख देते हैं जो भी हमें दे रखी है। ओके, फिर एंगल आर, ये जो एंगल आर है ये इस बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल पी एस आर में भी आ रहा है। तो ये एंगल आर हमारा कॉमन है, दोनों में लाई कर रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, पी क्यू आर सिमिलर हो गए किसके, एस पी आर के बाय क्या बोलेंगे इसे, एंगल एंगल। ओके, एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। ये अगर सिमिलर हो गए हमारे एंगल एंगल से, फिर कह रहा क्यू आर और पी एस निकालो, और वो जो क्यू आर पी एस है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो से निकलेगा। कैसे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, पी क्यू और एस पी, क्यू आर और पी आर, पी क्यू पी आर और एस आर का रेशियो इक्वल होगा। अब हमें चाहिए इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है पहले वो रख लेते हैं। पी क्यू गिवन है 8, एस पी नहीं गिवन है, क्यू आर नहीं गिवन, पी आर है 6 रख देंगे, पी आर फिर पी आर है 6, एस आर कितना है हमारा 3। अब आप इन दोनों को अलग अलग इक्वल रख लो। कैसे कि अगर आप 8 अपॉन एस पी को किसके इक्वल रखते हो, 6 अपॉन 3 के, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। एस पी या पी एस कुछ भी बोल सकते हैं इसे, 2 अपॉन 1। पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 नीचे ले जाएंगे, पी एस को ऊपर, क्योंकि पी एस की वैल्यू के लिए हमें पी एस ऊपर चाहिए। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया पी एस। ऐसे ही हम क्यू आर अपॉन 6 को किसके इक्वल रखेंगे, 6 अपॉन 3 से कैंसिल करेंगे, क्यू आर अपॉन 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अपॉन 1, 6 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 6 2 12 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी पी एस और क्यू आर की वैल्यू। ओके, तो पी एस और क्यू आर की वैल्यू ये हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इसमें रेशियो फाइंड। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के इक्वल होता है हमारा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कैसे कि अगर हम देखें ट्रायंगल क्या पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर देखें एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देखें, पी एस एस पी आर देखें, इनका जो इस रेशियो होगा वो इनके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो साइड्स ये ले लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, पी आर एंड एस आर का होल स्क्वायर, पी आर एस आर 6 और 3 है, इनका स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा, कैंसिल करेंगे तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4:1। ओके, तो इनका रेशियो आ रहा है हमारा 4:1।
ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है गाइस। ओके, तो इसके बाद हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर 23 रह रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। बस अभी यही हाँ, मतलब हमारा यही चैप्टर रह रहा है और कुछ सर्कल वगैरह के कुछ पार्ट रह रहे हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट, फिर रिवीजन स्टार्ट होगा हमारा। वैसे हमने इसके जो चैप्टर वाइज रिवीजन का भी लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो आप तो सब्सक्राइब करना, यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। और इसी वजह से ही हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहें।